हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। तो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉस्कियन। इससे एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो इस रॉस्कियन का कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको इतना बेसिक पता है तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो रॉस्कियन के लिए क्या करते हैं, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इक्वल्स टू 0, जहाँ a0 a1 a2 आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x और a0x है नॉन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल x के लिए। सपोज y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है, y डबल डैश का कोफिशिएंट है a0x, y डैश का कोफिशिएंट है a1x, y का कोफिशिएंट है a2x और a0x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो सपोज y1 y2 अगर सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 के, तब रॉस्कियन का फॉर्मूला होता है wx इक्वल्स टू y1x y2x y1 डैश x y2 डैश x। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो y1x y2 डैश x माइनस y1 डैश x और y2x, ये wx की वैल्यू हो गई। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो आबेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आबेल्स का फॉर्मूला लगाते हैं wx रॉस्कियन ऑफ x इक्वल्स टू a e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ओवर a1x अपॉन a0x dx, जहाँ पे a1x क्या होता है, y डैश का कोफिशिएंट a1x होगा और y डबल डैश का कोफिशिएंट a0x, तो उसकी वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आबेल्स फार्मूला से रॉस्कियन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारे पास हम एक जानते हैं प्रॉपर्टी, अगर रॉस्कियन में किसी एक पॉइंट पे वैल्यू 0 है तो हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 होगी। रॉस्कियन की वैल्यू अगर किसी एक पॉइंट पे 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगी। किसी एक पॉइंट पे अगर निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हर पॉइंट पे लेस देन 0 होगी। किसी एक पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो हर पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगी। ये रॉस्कियन की प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं रॉस्कियन ऑफ y1x y2x इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब होता है कि y1 और y2 क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर रॉस्कियन ऑफ y1x y2x निकाल रहे हैं नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब होता है कि y1 और y2 क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को ही क्या होता है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वही क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और किसी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछेगा तो यूनिक सॉल्यूशन का एक कंडीशन होता है कि अगर रॉस्कियन u1 u2 u1 डैश u2 डैश है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या होता है, उसको सॉल्व करने पे यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू मिलती है। तो ये तो हो गया रॉस्कियन का कुछ प्रॉपर्टी। अब हम इसका क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 2011 जून में आया है पार्ट बी में। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल डैश टी प्लस पी टी यू डैश टी प्लस क्यू टी यू टी इक्वल्स टू आर टी, जहाँ टी बिलोंग्स टू 0 to 1। तो देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस फंक्शन पी क्यू एंड आर डिफाइंड ऑन 0 1 and two solution u1 and u2 of the ordinary differential equation such that the Rosquian which of the following u1 and u2 is। तो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और बताया है कि टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। और कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, पी क्यू और आर, जो कहाँ डिफाइन है, 0 1 में। और इसके दो सॉल्यूशन है u1 एंड u2। तब रॉस्कियन के लिए u1 और u2 की वैल्यू कौन सी होगी ये बताया है। तो देखिए ऑप्शन 1 हमारा है डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 2t माइनस 1, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू साइन 2 पाई टी, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू कॉस 2 पाई टी, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 1। तो हम रॉस्कियन का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर जो भी इंटरवल दिया है, यहाँ पे 0 1 इंटरवल दिया है, उसमें रॉस्कियन की अगर एक वैल्यू 0 है तो उस इंटरवल में सारे पॉइंट की वैल्यू 0 होगी। कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो सारी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, रॉस्कियन ऑफ टी इक्वल्स टू 2t माइनस 1। तो है टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, इंटरवल दिया हुआ है। तो अब जैसे टी की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ रॉस्कियन ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 लेने पे -1 आएगी, मतलब नॉन ज़ीरो। और टी इक्वल्स टू जैसे 1/2 लिया हमने, तो 1/2 लेने पे 1 - 1 क्या आ रहा है, रॉस्कियन ऑफ टी 0। तो यहाँ पे ये टर्म रॉस्कियन नहीं होगा, क्योंकि किसी एक इस इंटरवल में किसी एक पॉइंट पे 0 आ रहा है तो सब में 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के इंटरवल के बीच एक पॉइंट पे 0 आ रहा है रॉस्कियन की वैल्यू और एक पॉइंट पे नॉन ज़ीरो, तो ये रॉस्कियन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया। अब सेकेंड चेक करते हैं, डब्ल्यू टी रॉस्कियन ऑफ टी इक्वल्स टू साइन 2 पाई टी। तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू 0 लेंगे तो रॉस्कियन ऑफ टी क्या आता है, 0। और टी की वैल्यू जैसे हम ले लिए 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लेने पे क्या हो जाएगा, π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल्स टू 0।
तो एक पॉइंट पे रॉस्कियन 0 आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी से हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया है ना, सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन में दिया है cos 2πt। तो cos 2πt जब t इक्वल्स टू 0 लेंगे तो रॉस्कियन ऑफ 0 क्या आता है 1। अब t इक्वल्स टू 1/4 लेंगे तो cos π/2 आएगा 0। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में दिया है WT इक्वल्स टू 1। तो रॉस्कियन दिया है 1 और 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो t की हम लोग कोई भी वैल्यू लें तो रॉस्कियन ऑफ t हमेशा 1 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि रॉस्कियन की वैल्यू फिक्स है, रॉस्कियन t इक्वल्स टू 1। तो 0 से 1 इंटरवल के बीच में t की वैल्यू कुछ भी लें तो ये कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट हो गया, 1, 2 और 3 गलत हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉस्कियन का क्या है, लेट y1x एंड y2x फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qx y इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू a से b के बीच है, जहाँ पे वेयर px एंड qx आर कंटिन्यूअस इन ab एंड x0 इज द पॉइंट इन ab। y1x और y2x क्या दिया है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और x की वैल्यू a और b के बीच है, और px और qx को क्या बोला है, कंटिन्यूअस हो गया है क्लोज इंटरवल ab में। तो x0 अगर एक पॉइंट है ab का तब क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है बोथ y1x एंड y2x कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमम, y1x y2x दोनों के पास लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में बोला है y1x y2x कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम नहीं होगा बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में बोला है y1x कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमम एट x0 एंड y2x कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम एट x0 सिमल्टेनियसली। मतलब y1 के पास लोकल मैक्सिमम नहीं होगा x0 में, y2 के पास लोकल मिनिमम नहीं होगा x0 में, मतलब ऑप्शन 1 और 2 को मिला के यहाँ लिख दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है बोथ y1x एंड y2x कैन नॉट वैनिश एट x0, दोनों एक सिमल्टेनियस y1x y2x दोनों एक साथ वैनिश नहीं करेंगे x0 पे, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन में, अगर हमारे पास रॉस्कियन y1x y2x इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जब इक्वल टू 0 होता है रॉस्कियन तो y1 y2 क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं x0 जो बिलोंग कर रहा है ab में, है ना, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एट x0 बोले, तो हम एक पॉइंट x0 ले लिए जो इंटरवल ab में बिलोंग कर रहा है। अब y1x और y2 हैव अ लोकल मैक्सिमम, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन में बोला है कि कैन नॉट हैव, तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज y1x और y2x के पास लोकल मैक्सिमम है। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने मिनिमम मैक्सिमा BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा है, लोकल मिनिमा या मैक्सिमम निकालना रहता है तो हम उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं, तो उस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। तो y1-x0 और y2-x0 की वैल्यू 0 से इक्वेट कर दिए, तो y1-x0 0 हो गया, y2-x0 0 हो गया। अब हम इसका रॉस्कियन निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे रॉस्कियन होगा, रॉस्कियन y1x0 और y2x0 इक्वल्स टू y1x0 y2x0 और y1-x0 y2-x0। तो यहाँ पे y1-x0 और y2-x0, तो ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों की वैल्यू 0 है, तो किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा y1-x0 और y2-x0 क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि y1x और y2x क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है ना, तो यहीं पे कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो हमारा जो सपोज किए थे यहाँ पे कि y1x और y2x हैव अ लोकल मैक्सिमम, तो ये गलत हो गया, कंट्राडिक्शन आने की वजह से अवर सपोज इज रॉन्ग। तो y1x एंड y2x कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमम, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया कि लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं रखता है y1x और y2x। और सेम वैसी मैक्सिमा के लिए निकाले तो वैसे मिनिमम के लिए भी निकल जाएगा, तो वैसे ही y1x y2x कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम। और इसी दोनों ऑप्शन को मिला के थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि y1x कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमम और y2x कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम।
इन्हीं दोनों ऑप्शन को मिला के लिखा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, y1x एंड y2x कैन नॉट वैनिश एट x0 सिमिल्टेनियस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ y1x एंड y2x कैन नॉट वैनिश एट x0। तो हम लोग मान लिए सपोज वैनिश करता है, तो सपोज वैनिश करता है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, y1x0 इक्वल्स टू 0 और y2x0 इक्वल्स टू 0। तो इसका रॉस्कियन निकालें, तो यहाँ पे y1x0 की वैल्यू आई 0 और y2x0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे एक रो 0 है, इसका मतलब इसका रॉस्कियन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो 0 आ रही है, मतलब y1 y2 क्या हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग माने थे कि सपोज वैनिश कर रहा है करके, तो ये गलत है, तो हमारा सपोज रॉन्ग हो गया। तो सपोज रॉन्ग हो गया, इसका मतलब वैनिश नहीं कर रहा है। तो y1x y2x कैन नॉट वैनिश एट x0 सिमुल्टेनियस। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 दिसंबर में आया है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, अगर y1x और y2x फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, एक फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qxy इक्वल्स टू 0, जहाँ x की वैल्यू a से b के बीच है, वेयर px एंड qx आर द रियल वैल्यूड फंक्शन। px और qx क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन दिया है क्लोज इंटरवल a b में। अगर x0 एंड x1 विथ x0 लेस देन x1 आर कंसिक्यूटिव जीरोस ऑफ y1x। कंसिक्यूटिव जीरो मतलब क्या हो रहा है, अगर x0 0 है तो x1 भी 0 होगा, y1x इन AB। देन तो y1x और y2x फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है इस इक्वेशन के लिए, और px और qx को क्या बोला, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, और x0 और x1 को क्या दिया है, कंसिक्यूटिव जीरो ऑफ y1। तब हमारे पास ऑप्शन क्या है, y1x इक्वल्स टू x माइनस x0 q0x, वेयर q0x इज कंटिन्यूस ऑन AB विथ q0 x0 नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, y1x इक्वल्स टू x माइनस x0 का स्क्वायर p0x, वेयर p0x इज कंटिन्यूस ऑन AB विथ p0 x0 नॉट इक्वल्स टू 0, और y2x हैज़ नो जीरो इन x0 x1, और y2 x0 इक्वल्स टू 0 बट y2 डैश x0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, x0 x1 आर कंसिक्यूटिव जीरोस, तो ये हम लेके चलेंगे। तो कंसिक्यूटिव जीरोस मतलब y1 x0 इक्वल्स टू 0 और y1 x1 इक्वल्स टू 0। y1 x0 और y1 x1 दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, और x0 लेस देन x1 है। अब इसका रॉस्कियन निकालेंगे, तो w y1x y2x इक्वल्स टू y1x y2x और नीचे y1 डैश x y2 डैश x। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1x y2 डैश x माइनस y1 डैश x y2x। ठीक, अब अगर y1x और y2x फंडामेंटल सॉल्यूशन है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, रॉस्कियन ऑफ y1x y2x नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अभी नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन 1 को देखते हैं कि y1x इक्वल्स टू x माइनस x0 q0x, वेयर q0x इज अ कंटिन्यूस ऑन AB विथ q0 x0 नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया है, तो हम जब q0 x0 नॉट इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो y1 डैश x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y1 डैश x करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा q0x आएगा। तो y1 डैश x0 और q0x 0 ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था रॉस्कियन की वैल्यू, रॉस्कियन ऑफ y1x y2x का। तो यहाँ पे y1 डैश x की वैल्यू है q0x, तो y1 डैश x की वैल्यू ये वाली वैल्यू है q0x, है ना, और नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन हमारे पास एक चीज़ ये भी है कि y1 x0
ये y1 x0 0 है तो किसी एक पॉइंट पे 0 है तो हर पॉइंट पे 0 होगा। तो y1 x0 0 है तो यहाँ पे y1 x भी 0 होगा। इसकी वजह से रॉस्कियन का ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, लेकिन ये वाला टर्म क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो होने की वजह से हमारा ये जो रॉस्कियन वाला टर्म है ये भी क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, इन दोनों के बारे में नहीं बताया गया और y2 के बारे में कोई कंडीशन नहीं है ना। तो ये टर्म 0 आया लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो होने की वजह से रॉस्कियन ऑफ y1 x y2 x ये भी नॉन ज़ीरो हो गया। तो नॉन ज़ीरो हो गया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों हुआ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला था ना, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या था, y1 x x माइनस x0 का स्क्वायर p0 x y1 डैश x इक्वल्स टू 2x माइनस x0 p0 x और y1 डैश x0 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन ए। अब यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, y1 डैश x0 की वैल्यू है 0, मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और नेक्स्ट y1 x भी 0 है तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म भी 0, मतलब यहाँ पे रॉस्कियन ऑफ y1 x y2 x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉन ज़ीरो आता तो फंडामेंटल सॉल्यूशन होता, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो हमारा सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा था, y2x हैज़ नो ज़ीरोज़ इन x0 x1, तो नो ज़ीरोज़ बोल रहा है। तो नो ज़ीरोज़ मतलब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग खुद से मान लिए एक p(x) इक्वल्स टू 0 और q(x) इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे p(x) और q(x) को क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन दिया है क्लोज इंटरवल ab में। तो यहाँ पे p(x) को 0 मान लिए और q(x) को 1 मान लिए। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पढ़े हैं बीएससी में, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, कैपिटल डी। तो d² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो बीएससी सेकेंड ईयर में हमने, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में हमने CF और PI पढ़ा है, बीएससी सेकेंड पेपर कैलकुलस के यूनिट 4 में। तो वहाँ के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे y(x) की वैल्यू क्या आ गई, जब d की वैल्यू प्लस माइनस आई मतलब इमेजनरी फॉर्म में आती है तो उसका CF होता है C1 cos x प्लस C2 sin x, और जो यहाँ होता है उसको y1, यहाँ होता है उसको y2 नाम देते हैं। तो y1x sin x हो गया, y2x हो गया cos x हो गया, है ना। अब y2 π/2, अब यहाँ पे हम लोग जैसे y2 π/2 लेंगे तो π/2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एक वैल्यू तो हमारे पास 0 मिल गई, तो 0 से पाई में ही बिलोंग कर रही है, तो एक वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास y2x हैक्स नॉट ज़ीरो सॉल्यूशन बोला है, तो ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में क्या बोल रहा है कि जब y2x0 0 है लेकिन y2 डैश x0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ ऑप्शन 2 को एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि y2x इक्वल्स टू x माइनस x0 का स्क्वायर p0x। तो यहाँ पे y2x0 अगर 0 ले रहे हैं, y2x0 0 ले रहे हैं, तो इसका y2 डैश x0 भी क्या आएगा, 0। तो हमारा ये वाला फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है बट ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन हमारा दोनों 0 आ जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।